जितने राजा बैठे थे उनकी कुर्सियों से अलग एक मंच बना हुआ था। वहां पर राम लक्ष्मण की कुर्सी गुरुदेव के सहित लगी थी, सभी बैठे थे। याद रखना प्यारे, आज जिस समय मां जानकी रंगभूमि में आई वहां पर प्रतिज्ञा हुई, लेकिन जितने अहंकारी 10,000 राजा थे वो धनुष को उठा ना पाए। लेकिन किसी ने जब धनुष नहीं उठाया, जनक जी निराश हो गए। जब एक पिता का संकल्प हो बेटी के हाथ पीले ना हो पाए, उस दिन पिता के लिए सबसे ज्यादा दुख का दिन होता है प्यारे। लेकिन विचार करना, मैं आपसे निवेदन करूं, जिस दिन आज समाज में लड़की को लोग देखने आते हैं, लेकिन इसके बाद भी जब आज का लड़का कह देता है कि मुझे ये लड़की पसंद नहीं है, तो कभी आपने विचार किया जिसको तुमने जीवन में ना पसंद किया है, कभी उसके बाप से पूछो उसकी बाप की छाती पर क्या बीती होगी। आज राजा जनक का प्रण था, इसके बाद भी किसी ने धनुष को उठा नहीं पाए। आज राजा जनक ने जिस समय उनके हृदय रो पड़ा प्यारे, बोले तजऊं वास निज निज ग्रह जाओ और लेखा न विधि बेदे विवाह। 10,000 राजाओं ने एक सुर से कहा कि जनक, जब तुम्हारी बेटी का विवाह ब्रह्मा ने नहीं लिखा था तो तुमने मुझे बुलाया क्यों? क्योंकि लिखा न विधि, विधि माने होता है ब्रह्मा। जब तुम्हारा बेटी का विवाह ब्रह्मा ने नहीं लिखा तो तुमने मुझे क्यों बुलाया है? लेकिन जनक जी ने कहा राजाओं से, मैंने किसी को नहीं बुलाया है। याद रखना प्यारे, यहाँ लोग कहते हैं कि राजा दशरथ के यहाँ जनक का निमंत्रण नहीं गया, लेकिन मानस का प्रमाण पढ़ना, मानस के गठन के अनुसार किसी को बोले निमंत्रण नहीं गया। लेकिन फिर ये सब राजा कैसे आए हैं? तो बोले दीप दीप के, अरे भूपति नाना ओ आए सुनो हम जो पन ठाना, आए सुनो हम जो पन ठाना। और जरा राम जी कैसे आए? तो बोले धनुष जग सुनी, अरे लगी कुल नाता ओ हरस चले मुनि बर के साथा। इसलिए प्यारे, किसी को निमंत्रण नहीं गया। ये तो मनमुखी मन से टिप्पणियां हैं कि राजा जनक ने बोले दशरथ के यहाँ कोई निमंत्रण नहीं भेजा। स्वयं राजा जनक ने कहा मैंने किसी को निमंत्रण नहीं भेजा। जब 10,000 राजाओं ने कहा कि तुम्हारी बेटी का विवाह ब्रह्मा ने नहीं लिखा था तो तुमने क्यों हमको बुलाया? तो उसी समय राजा जनक ने क्या कहा? बोले हमने किसी को नहीं बुलाया। बोले फिर क्या तुम अपने आप आए? राजा दशरथ उसी समय जनक ने कहा जरा देखो, बोले दीप दीप के, अरे भूपति नाना ओ आए सुन हम जो पन ठाना। सुनकर आए हैं, बुलाया किसी को नहीं है। लेकिन 10,000 राजाओं ने कहा जनक से, बोले यदि ब्रह्मा ने तुम्हारी बेटी का विवाह नहीं लिखा, जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, तुम भी ज्ञानी हो। जब तुम जानते थे कि तुम्हारी बेटी का विवाह ब्रह्मा ने नहीं लिखा तो तुमने क्यों ये आडंबर रचा है, क्यों स्वयंवर रचा है, क्यों धनुष भंग की लीला रची है? लेकिन जनक ने कहा मैं ये नहीं जानता हूँ। अरे ये पूछना है तो ये तो ब्रह्मा से पूछो। 10,000 राजाओं ने आवाज लगाई, बोले ब्रह्मा क्या तुमने जानकी का दूल्हा समाज में नहीं बनाया? ब्रह्मा ने कहा नालायको, मैंने जानकी का बर रचा तो है लेकिन तुम्हारी किस्मत में नहीं है। फिर बोले बर कहाँ है? जय बिरंच रच सिए समारी, उत्ते श्यामल बर रचो बिचारी। वहीं बैठा है, लेकिन बोले उठेगा कब? लेकिन एक बात याद रखना, समय हो गया है, समय ज्यादा नहीं है, लेकिन मूल केवल छोटी सी बात बताएंगे। लोग कहते हैं कि लक्ष्मण ने आज जनक से अपशब्द बात कहे, लेकिन विचार करना यदि आज लक्ष्मण खड़े ना होते तो राम जी खड़े क्यों होते? क्योंकि प्यारे लक्ष्मण क्या है? बोले राम जी के चरित्र के डंडा है, और जब तक डंडा खड़ा नहीं होगा तब तक झंडा नहीं लहरा सकता। और एक बात आपसे कहें, जिस समय लक्ष्मण ने क्या कहा? बोले कही जनक जस अरियन चितवानी ओ विद्यमान रगे कुल मनि जानी। जरा ध्यान देना, आपने चौपाई इतनी बार पढ़ी लेकिन आज तक तो उसका अर्थ नहीं निकाल पाए। उसी समय लक्ष्मण ने क्या कहा? बोले कही जनक। किसी ने कहा कि लक्ष्मण आज तुम जनक कह रहे हो, कोई मान सम्मान का शब्द प्रयोग नहीं करोगे?
आज उसी समय लक्ष्मण ने कहा, जब जनक जैसे ज्ञानी ये भूल सकते हैं कि इसी सभा में रघुकुल की मणि बैठी है, लेकिन इसके बाद भी ऐसे शब्द जनक ने बोले, तो इसलिए आज लक्ष्मण भी मर्यादा को भूल कर बोले, कई जनक जस अनुचित बानी और विद्यमान रघुकुल मणि। शब्द पर ध्यान देना, क्या लिखा? रघुकुल मणि। और आज जनक ने यदि रघुकुल की मणि को ललकारा है तो याद रखना, मणि पर आंच ना आवे उसके पहले फणी फड़फड़ा जाता है। इसलिए प्यारे, मणि तब प्रकाशित होती है जब फणी होता है। आज फणी का फन फुला तो मणि तुरंत आगे आ गए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बोले इस समय ईमानदारी से बताना, जनक ने इतनी बात कही तो क्या विश्वामित्र जी नहीं जानते थे क्या? लेकिन विश्वामित्र जी जानते थे, इसीलिए तो मौन बैठे। विश्वामित्र जी का बोलने का प्रमाण नहीं है। जब लक्ष्मण बोल पड़े और लक्ष्मण की जगह विश्वामित्र को बोलना चाहिए था प्यारे, लेकिन विश्वामित्र नहीं बोले। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जानते थे। तो इसलिए क्या लिखा है? बोले विश्वामित्र अरे समय शुभ जानी। विश्वामित्र भी उसी समय का इंतजार कर रहे थे। कौन? बोले तब जो है फणी खड़ा हो जावे, तब डंडा खड़ा हो जाए, इसके बाद झंडा का समय आएगा प्यारे। और जैसे ही देखा कि डंडा खड़ा हो गया, अब क्या कहा? बोले विश्वामित्र अरे समय शुभ जानी। क्यों? बोले अब डंडा खड़ा हो गया है, अब झंडे की बारी है। इसलिए उसी समय क्या कहा? उठो राम भंजन भौ चापा। लेकिन प्यारे, जैसे ही राम जी उठे तो राम जी कैसे चले? गोस्वामी जी ने क्या कहा? सहजई चले सकल जग स्वामी, सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बरे कुंजर गामी, कुंजर गामी, सहजई चले सकल जग स्वामी। जैसे राम जी जाते हैं, माँ सुनैना को लगा आज महात्मा हमारी हंसी करा। क्यों? रावण वान छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। रावण जैसे आए, बाणासुर जैसे आए, लेकिन इसके बाद भी छू ना सके। और ए बोले से जई चले अरि सकल जग स्वामी, मत मंजबर कुंजर गामी। आज माँ सुनैना को लगा, लेकिन वहां भी चतुर सखी आई। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, चतुर सखी ने समझाया, माँ सुनैना को धैर्य बंधाया, और उसके बाद जानकी का हृदय घबरा गया। उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं, मन ही मन मना भी उकलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। लेकिन आज धनुष से भी प्रार्थना किया। धनुष ने कहा कितने हल्के हो जाएं। तो माँ जानकी कहने लगी, तुम तो राम जी को देख लो। क्यों? क्योंकि राम जी जब बगिया में फूल तोड़ रहे थे तब उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। इसलिए तुम देख लो, राम जी जितना वजन उठा सके उतने हल्के हो जाओ। प्यारे, जरा विचार करना। आज राम जी ने तुरंत जैसे ही पहुंचते हैं तो बोले, गोरही प्रणाम मनई मन कीना, अति लागो ठाए धन लीना। आज बोले लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहु न लखा देख सब ठाड़े, ते छन राम मद धन तोरा, बरे भुवन धुनि गोर कटोरा। विचार करो, राम जी ने मध्य में धनुष तोड़ा। मध्य, मध्य कहते हैं बीच में। जरा ध्यान देना, बोले जैसे सुबह मध्य और शाम, लेकिन राम जी ने मध्याह्न में धनुष को तोड़ा, इसलिए मध्य धन तोड़ा। विचार करना, बोले पहले कौन हुए? परशुराम। फिर कौन हुए बीच में? राम। फिर कौन हुए? बलराम। तो ना तो धनुष को परशुराम ने तोड़ा, ना ही धनुष को बलराम ने तोड़ा। बोले ते छन राम मध्य। मध्य में कौन है? बोले राम का अवतार
बलराम और परशुराम के पहले हुआ, क्योंकि एक हुए परशुराम एक हुए बलराम। तो धनुष को ना तो बलराम ने ना परशुराम ने, ये तो प्यारे राम ने तोड़ा है। इसलिए 23 क्षण राम मध्य धन तोड़ा। लेकिन विचार करना प्यारे, आज जैसे ही धनुष टूटा, बोले सतानंद तब आयस दीना, सीता गमन राम पैकीना। सतानंद ने कहा विश्वामित्र जी से, समय आ गया, जल्दी जयमाल कार्यक्रम होने दो, क्योंकि समय भी हो रहा है। और जैसे ही मां जानकी प्यारे सखियों के सही जयमाल लिए आई, लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, क्यों? क्योंकि सखियों ने कहा कि राम जी से थोड़ा झुक जाओ। राम जी बोले क्यों झुके? राम जी तो फिलहाल में सीधे थे, खड़े थे। लेकिन लक्ष्मण ने कहा एक बात समझ में नहीं, 10,000 राजा धनुष न तोड़ पाए, हमारे भैया ने तोड़ दिया, इसके बाद भी झुके हमारे भैया, लेकिन इसलिए हमारे भैया नहीं झुकेंगे। महान लक्ष्मण ने कहा सुनो, हमारे भैया राम जी नहीं झुकेंगे। सखियों ने कहा जब झुकेंगे नहीं तो जयमाल भी नहीं गिरेगी, तब तक खड़े रहो तुम ऐसे। और प्यारे विश्वामित्र जी ने कहा कहां से कहां इसको मांग कर हम लाए हैं, अनुज समेत देव रघुनाथा। इससे अच्छा तो भरत को लाते, तो भरत सीधा था तो जल्दी से जयमाल हो जाता। ईमानदारी से बताना। लेकिन लक्ष्मण इतना खराब थे कि लक्ष्मण जयमाल नहीं होने दे रहे। सतानंद ने इशारा किया, समय निकला जा रहा है, लेकिन विश्वामित्र ने कहा क्या करें, कोई उपाय तो करते हैं। लेकिन प्यारे उसी समय बोले चतुर सकी लक कहां बुझाई। बुझाई माने जानते हो, बुझाई माने ये नहीं होता बुझाना, बुझाई माने होता समझाना। आज चतुर सखी कौन? शंकर भगवान जो सखी के रूप में खड़े समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जानकी जयमाला डाल रही थी तो जानकी ने पहनाई नहीं, जयमाला हाथ में है। कि चतुर सखी ने कहा कि सीता से जयमाल नहीं पहनाओगी। सीता ने कहा क्या करें, कैसे पहनावे? बोले क्यों? बोले जब मैंने इनकी ओर देखा तो इनके सीने में हमें और दूसरा कोई दिखा। क्या दिखा? बोले इनके सीने में हमको एक दूसरी राजकुमारी दिखी। राम जी ने कहा हम भी जयमाल नहीं पहनाएंगे। क्यों? बोले जानकी की छाती में भी हमें दूसरा राजकुमार दिखा। क्यों प्यारे? क्यों? क्योंकि चली राखे और अरे सावली मूरत। तो हृदय में कौन था? राम जी बैठे थे। और वहां पर राम जी ने कहा वहां, लेकिन चतुर सखी ने कहा सीता इनकी सीने में, इनके हृदय में और कोई राजकुमारी नहीं है। बोली फिर कौन है? बोले प्रभु जब जाते अरे जाने की जानी हो, सुख सने शोभा गुण खानी, परम प्रेम मय मृदु मस्कीनी, चार चित भीति लिख लीन। इसलिए दूसरी राजकुमारी नहीं है। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा क्या? बोले चतुर सखी लगे अरे कहाँ बुझाई, पैरा वो जयमाल सुहाई। जल्दी करो। लेकिन लक्ष्मण ने कहा ऐसे नहीं होगा। फिर सतानंद ने कहा विश्वामित्र जी से तुम्हारे साथ आए हैं राजकुमार, अब तुम ही निर्णय करो। लेकिन प्यारे उसी समय विश्वामित्र जी ने कहा बोले लक्ष्मण ये बताओ 10,000 राजा लगे रहे एक साथ, भूप सहेज 10 कई 12 लगे 58 टरे नटारा, इसके बाद भी किसी ने धनुष को हिला नहीं पाया। लेकिन तुम्हारे भैया ने धनुष को हिला दिया है। ये नहीं बल्कि धनुष के 2 भाग कर दिए हैं। इसलिए लक्ष्मण तुम्हें क्या करना चाहिए? गुरुदेव ने कहा, लक्ष्मण ने कहा पता नहीं गुरुदेव क्या करना चाहिए। लेकिन उसी समय गुरुदेव ने कहा कि लक्ष्मण तुम्हें तो अपने भाई के चरणों में गिर जाना चाहिए। लेकिन लक्ष्मण ने कहा धनुष टूटे विलंब हो गया, अब तो देर हो गई। लेकिन लक्ष्मण से कहा गुरुदेव विश्वामित्र ने, लक्ष्मण कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। उसी समय लक्ष्मण अपने भाई राम के चरणों में गिरते हैं। लेकिन उसी समय विश्वामित्र जी ने कहा, सतानंद को इशारा किया, बढ़िया गोल्डन चांस है। लक्ष्मण नीचे पड़ा है और उसी समय राम जी से कहा, राम आज मिथिला वासियों को उठाकर बता दो अपने भाई को हृदय से लगाकर कि तुम अपने भाई लक्ष्मण से कितना प्रेम करते हो। जैसे राम जी उठे झुके लक्ष्मण को उठाने के लिए, उसी समय विश्वामित्र जी ने इशारा किया, सतानंद ने सखियों को इशारा किया। उसी तरह जानकी जी ने तुरंत सीए जयमाल राम और मेली। आज प्यारे जयमाल हुआ, लेकिन जयमाल हो नहीं रहा था। लेकिन शंकर भगवान ने क्या कहा, झुक जइयो तनके रघोबी, किशोरी मुरी छोटी है, झुके जइयो किशोरी मेरी
छोटी है। जगे जइयो तन के रघुवी किशोरी मोरी छोटी है। जगे जइयो रघुवी किशोरी मेरी छोटी है। छोटी है देखो छोटी है, छोटी है देखो छोटी है। जुग जइयो तन के रघुवी किशोरी मोरी छोटी है। जुग जइयो तन के रघुवी किशोरी मेरी छोटी है। कब सिखड़ी है पैया पिराती, कब खड़ी है पैया पिराती। कब सिखड़ी है पैया पिराती। कब से खड़ी है पैया पिराती। जुग जइयो तन के रघुवी किशोरी मोरी छोटी है। जुग जइयो जनक रघुवी किशोरी मेरी छोटी है। पुर अरु व्याम बाजने बाजे, खल भय मलिनी साधु सब राजे। सुर की नर नर नाग मुनीषा, जय 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 कही देहि आशीषा। जय 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 कही देहि आशीषा। झुक जइयो तन के रघुवी किशोरी मेरी छोटी है। झुक जइयो तन के रघुवी किशोरी मेरी छोटी है। तुमने लाल ताड़िका मारी, तुमके लाल ताड़िका मारी। तुमने राम ताड़िका मारी। तुमने राम ताड़िका मारी। तुमने राम अहिल्या तारी। तुमने राम अहिल्या तारी। अरे तुम हो बड़े बलवी किशोरी मोरी छोटी है। जुग जइयो तन के रघुवी किशोरी मेरी छोटी है। जइयो तन के रघुवी किशोरी मेरी छोटी है। देखो राम विवाह में आए हो, कहाँ हो राम विवाह में? यहाँ बाजार में नहीं बैठे हो, कम से कम ताली तो बजा ही सकते हो। जुग जइयो तन के रघुवी किशोरी मोरी छोटी है। जुग जइयो तन के रघुवी किशोरी मेरी छोटी है। धनुष तोड़ा शिव जी का राम ने, जनक नंदिनी मन में हर्षा गई। विधाता ने मेरी पुण्य की कामनाएं, खुशी की सुहानी घड़ी आ गई। झुक जइयो तन के रघुवी किशोरी मेरी छोटी है। झुक जइयो तन के रघुवी किशोरी मेरी छोटी है। झुक जइयो तन के रघुवी किशोरी मेरी छोटी है। धर्म की अधर्म का नाश
नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, भारत माता की जय हो, राम जन्मभूमि की जय हो, रमपुरा ग्राम की जय हो। एक बात याद रखना प्यारे, ये रमपुरा भूमि जो है सामान्य नहीं है, क्योंकि हम बोलने में कंजूसी नहीं करते। धनुष ने कहा, राम जी ने कहा धनुष से मैं तुम्हें तोड़ दूंगा, दो भाग कर दूंगा। लेकिन धनुष ने कहा तोड़ कर करोगे क्या? बोले तुम्हें बैकुंठ भेज दूंगा। बैकुंठ में जाने का मतलब क्या है समझते हो? धनुष ने कहा मैं नहीं समझता, आपको समझाना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि धनुष मैं तुम्हें तोड़कर बैकुंठ भेज दूंगा, आवागमन के मार्ग से मुक्त कर दूंगा, तो मैं तुम्हें यहाँ तोड़कर बैकुंठ भेज दूंगा, तुम्हें बैकुंठ की मुक्ति दे दूंगा। लेकिन याद रखना प्यारे, धनुष ने कहा प्रभु आप मुझे तोड़ दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे कम से कम बैकुंठ ना भेजें। तो धनुष ने कहा प्रभु आप तोड़ दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे बैकुंठ की मुक्ति नहीं। फिर प्रभु ने कहा तोड़कर क्या करेंगे? लेकिन उसी समय धनुष ने रोते हुए कहा प्रभु आप मुझे तोड़कर रमपुरा की गौठान भूमि में डाल देना, जहां सीएपीए मिलन प्रति वर्ष होता रहे। इसलिए प्यारे इन्हीं सद्भावना के साथ वाणी को विराम। और लेकिन आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं प्यारे, पिछले साल भी आप 108 कुंडी यज्ञ यहाँ हुआ, लेकिन निरंतर होता रहेगा। ये मत समझना आप लोग कि यज्ञ का विरोध तो भले ही मारी स्वभाव करते रहते हैं, वो करते रहेंगे, ठीक है। यज्ञ का विरोध जो करे, जब विश्वामित्र जी की यज्ञ का विरोध हुआ, ये तो फिर दानेश्वर दास जी का कराया होगा। क्यों? तो ये भी संत हैं, जरा विचार करना। विश्वामित्र जी भी संत थे, तो कलयुग में आज भी मारी स्वभाव है, लेकिन पहचानोगे कैसे? यही तो रामचरितमानस दर्पण है। रामचरितमानस दर्पण है कि नहीं? तो दर्पण में जब देखो क्या दिखता है, यदि जो यज्ञ का विरोध करे तो समझ लेना प्यारे वो कलयुग के मारी स्वभाव है, क्योंकि त्रेता में विरोध किया मारी स्वभाव। लेकिन चिंता मत करना प्यारे, वहां भी राम जी आए, राम अवतार हुआ, मारी स्वभाव का अंत हुआ। और आज भी प्यारे भगवान के अवतार के द्वारा ही मारी स्वभाव का अंत होगा। इन्हीं सद्भावना के साथ वाणी का विराम।